नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ध्वनि यानी कि साउंड क्लास 8 चैप्टर 13 हमारा। ध्वनि क्या है? ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हमारे कानों में स्पंदन होता है और सुनने की स्पंदन क्षमता पैदा होती है। यानी कि ध्वनि के द्वारा ही हम सुन सकते हैं किसी भी आवाज़ को। ध्वनि का उत्पादन कैसा होता है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ध्वनि वस्तु के कंपन करने के फलस्वरूप ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि कोई भी वस्तु वाइब्रेटिंग करती है, कंपन करती है, जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि अतः कंपन करती हुई वस्तु ध्वनि यानी कि साउंड उत्पन्न करती है। यानी कोई भी वस्तु जब कंपन करेगी तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कंपन करती हुई वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके कारण हम इसके कारण हम सुन पाते हैं। अब ध्वनि का संचरण देखिए, तो वह पदार्थ जिसमें से होकर ध्वनि संचरित होती है यानी कि ध्वनि गुजरती है, माध्यम कहलाता है। यानी कि माध्यम कौन सा हो सकता है? ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस भी हो सकता है। तब देखिए ध्वनि की चाल की अपन बात करें तो ठोस में सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल होती है, द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम, और निर्वात में ध्वनि बिल्कुल भी गति नहीं करती है। अब देखिए ध्वनि तरंगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, अतः ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अतः हम ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे कहते हैं। यानी कि ध्वनि तरंगे एक प्रकार की यांत्रिक तरंगे हैं और ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। यानी कि ऐसी तरंगे हैं जिसमें माध्यम के कण ध्वनि तरंग की दिशा की समांतर ही कंपन करते हैं। तो माध्यम के कण ध्वनि तरंगों की गति की दिशा में आगे पीछे कंपन करते हैं, अतः अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। देखिए एक ट्यूनिंग फोल के जब इसको वाइब्रेट कराएंगे तो ये माध्यम के कण सी और आर यानी कि सी यहाँ पे संपीड़न है और आर यहाँ पे विरलन है। यानी कि उच्च दाब वाला क्षेत्र कहलाता है संपीड़न और निम्न दाब वाला क्षेत्र कहलाता है विरलन। ये प्रकाश तरंगे या अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ये निर्वात में भी गति कर सकती है, लेकिन ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं तो ये निर्वात में गति नहीं कर सकती। प्रकाश तरंगे आप सबको पता है निर्वात में भी गति कर सकती है और इनकी जो चाल होती है निर्वात में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है प्रकाश की चाल निर्वात में। अब देखिए ये जो तरंगे हैं, ये तरंगे ये जो अधिक दाब वाला क्षेत्र ये सी है, ये कम दाब वाला क्षेत्र आर है, फिर सी और आर, यानी सी और आर की सहायता से जो ध्वनि तरंगे हैं एक स्थान से अन्य स्थान तक पहुंचती है। तो संपीड़न अधिक दाब वाला क्षेत्र है जबकि विरलन कम दाब वाला क्षेत्र होता है। अब देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है? देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे क्या है? वह तरंग जिसमें माध्यम के कण आगे पीछे उसी दिशा में कंपन करते हैं जिस दिशा में तरंग गति करती है, अनुदैर्ध्य तरंग कहलाती है। माध्यम के कण का कंपन तरंग संचरण के समांतर होता है। यानी कि जिधर तरंग जैसे इधर गति करे तो माध्यम के कण इस प्रकार गति करेंगे आगे पीछे। अब देखिए तरंग दैर्ध्य क्या है? यानी कि इसको लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं। दो क्रमागत संपीड़न तथा विरलनों के मध्य बिंदुओं के मध्य की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है, जिसको लैम्ब्डा से व्यक्त किया जाता है और इसका मात्रक होता है मीटर। देखिए ये संपीड़न है और ये विरलन है, यानी कि इस बिंदु से इस बिंदु के मध्य की जो दूरी है ये लैम्ब्डा है, यानी कि ये एक प्रकार की तरंग दैर्ध्य है। अब देखिए आवृत्ति क्या है? इसको न्यू से व्यक्त किया जाता है। 1 सेकंड में गुजरने वाले या पूर्ण तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। इसका मात्रक हर्ट्ज होता है या प्रति सेकंड भी कह सकते हैं। तो 1 सेकंड में गुजरने वाले की तरंगों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। अब देखिए आवर्तकाल क्या है? एक तरंग को गुजरने में लगने वाला समय आवर्तकाल कहलाता है। इसको टी से व्यक्त किया जाता है और इसका मात्रक होता है सेकंड। देखिए अब आयाम क्या है? तो आयाम को एम्पलीट्यूड कहते हैं। ए से व्यक्त किया जाता है। किसी माध्यम के कणों के उनकी मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षेप आयाम कहलाता है। जैसे कोई भी तरंग है, मान लीजिए ये तरंग है, तो इसमें ये कितनी ऊपर नीचे जा रही है, तो ये इसका आयाम है तरंग के, यानी कि अधिकतम जो विक्षेप है ये आयाम कहलाता है। अब ध्वनि श्रव्यता परास, तो देखिए अवश्रव्य ध्वनि, श्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, यानी कि मनुष्य श्रव्य ध्वनि को सुन सकता है, यानी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि मनुष्य सुन सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की ध्वनि भी मनुष्य नहीं सुन सकता और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि भी नहीं सुन सकता। देखिए जब भूकंप आता है तो उसकी जो हाथी विहेल है ना, ये जो है अवश्रव्य ध्वनि को सुन सकते हैं। भूकंप के दौरान 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये हाथी और जो व्हेल मछली है इसको अवश्रव्य ध्वनि तरंगों को सुन सकते हैं। और श्रव्यता परास, मानव श्रव्यता परास 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। अब देखिए पराश्रव्य क्या है? 20,000 हर्ट्ज या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि है वो पराश्रव्य ध्वनि तरंग के अंदर आती है। ध्वनि 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि पराश्रव्य ध्वनि तरंग के अंदर आती है। कुत्ते, डॉल्फिन, चमगादड़, चूहे
ये इस प्रकार की ध्वनि को उत्पन्न करते हैं, यानी कि पराश्रव्य ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करते हैं। मानव श्रोता परास 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है और अवश्रव्य ध्वनि तरंगे 20 हर्ट्ज से कम की जो ध्वनि तरंगे हैं, उस प्रकार की आवृत्ति की तरंगे हैं, वो अवश्रव्य तरंग के अंदर आती है। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।